जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर बुक के फिजिक्स के यूनिट नंबर 16 चुंबकत्व को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में 2 यूनिट को कवर करने वाले हैं, यानी कि ये वीडियो जो है वो फिजिक्स का लास्ट वीडियो होगा। आगे से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बायोलॉजी को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य कथन को चयन करना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा असत्य? तो ये हो जाएगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता से निरूपित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, दिए गए चित्र ए और बी के ध्यान से देखें। ऊपर दिए गई तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए बी में दो वैन दिया हुआ है और बी में भी 2 वैन दिया हुआ है। इसमें क्या है, एक दूसरे की ए में जो दिया है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है और ये जो है एक डायरेक्शन में है। तो इसमें से दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ये सही होगा? तो ये हो जाएगा, ए में कार 1 और 2 एक दूसरे के करीब जाएगी और बी में 3 और 4 एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो ये उसका हो जाएगा राइट आंसर। 3 नंबर है, 3 चुंबकत्व ए बी और सी के लोहे के बुरादे के ढेर में एक एक करके डुबोया गया चित्र में उन पर चिपके हुए बुरादे की मात्रा को दर्शाता है। इन चुंबकों की शक्ति होगी। इन चुंबकों की शक्ति क्या होगा? ये दिया हुआ चुंबक, तो इन चुंबकों की शक्ति क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए बी और सी, यानी कि अगर बढ़ते क्रम में अगर बात करें तो हो जाएगा सबसे ज़्यादा ए, इसके बाद बी, इसके बाद होगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 नंबर है, एक क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है। लोहे की बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है, तो क्या चिपकी हुई रहेगी? तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जब परिपथ को पूरा किया जाता है तो हथौड़े घंटी से टकराता है। हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होगा? तो ये हो जाएगा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल हो जाएगा। आगे 6 नंबर, व्यापारिक विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक। आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा असत्य कथन? तो ये हो जाएगा, भारत में प्रतिवर्ती धारा में प्रत्येक 1/50 सेकेंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है, किसी लंबी सीधी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ये सभी बिंदुओं पर समान होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। 9 नंबर है, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभव विलय द्विक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होते हैं? तो दक्षिणी ध्रुव के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, एक गोस बराबर होता है। एक गोस बराबर किसके होते हैं? तो ये 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर। 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर।
12 नंबर है निम्न में कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है, इनमें से कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है, तो ये टेस्ला फ्लक्स की इकाई नहीं है। आगे है निम्न में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, तो ये है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। 14 नंबर है किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो किसने कहा था, तो ये जेम्स मैक्सवेल ने कहा था। आगे है विद्युत मशीन का क्रोड पटलित क्यों बनते हैं, विद्युत मशीनों का क्रोड पाटलित क्यों बनते हैं, तो क्यों बनते हैं, तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए, 16 नंबर है चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ये पैराचुंबकीय कहलाते हैं। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है, तो ये है एल्युमिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है निम्न में कौन सा पदार्थ चुंबक के प्रतिकर्षित होता है, निम्न में कौन सा पदार्थ चुंबक के प्रतिकर्षित होता है, तो कौन सा होता है, तो ये है तांबा है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एफएसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होते हैं वेबर होते हैं। 20 नंबर है पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकीयशीलता का मान, पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है, तो ये इकाई से कुछ अधिक होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्न सूत्र किसके सिद्धांत पर दर्शाता है, ये जो सूत्र हैं ये किसके सिद्धांत पर दर्शाते हैं, तो ये किसके, लेंज के नियम पर ये दर्शाया जाता है। 22 नंबर है चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते, चुंबक के ध्रुव जो हैं वो अलग नहीं किए जा सकते हैं। 23 नंबर है कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, कौन सा चुंबक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, तो कौन सा है, तो ये कार्बन स्टील, एलिनकोनेक्स, ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा, फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या होता है, तो ये अंगूठा दर्शाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है एक चुंबक के ध्रुव क्या होता है, अलग नहीं किए जा सकते, चुंबक का ध्रुव जो है अलग नहीं किए जा सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, तो ये है कांसा को नहीं किए जा सकते हैं। आगे चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या है, तो ये क्या है, प्रति अष्टम्भ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष खाली जगह होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष खाली जगह होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होते हैं, तो कितना होता है, तो ये होते हैं 90 डिग्री का। 30 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो यह वेबर जो होते हैं वो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। आगे वायु तथा निर्वात की चुंबकीयशीलता का मान होता है, वायु तथा निर्वात की चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है, तो ये होते हैं इकाई होते हैं। 32 नंबर है अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर
के चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी, तो कितने होंगी? तो ये होंगे दो होंगे। आगे निर्वात का मान माना जाता है, निर्वात को माना जाता है, तो लोह चुंबकीय सामग्री को निर्वात माना जाता है। 34 नंबर है, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोह चुंबकीय होते हैं कहलाते हैं। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोह चुंबकीय होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये क्यूरी ताप कहलाते हैं, क्यूरी ताप। आगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर खाली जगह दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है, तो किस दिशा में होता है? तो ये झुका होता है आपका दक्षिण दिशा में। आगे निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है? निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो वह पिंड का भार। आगे जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह खाली जगह बनने के लिए उपयुक्त होता है। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह खाली जगह बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। क्या बनने के लिए? तो ये अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। 38 नंबर है, निम्न में कौन लोह चुंबक पदार्थ है? निम्न में कौन लोह चुंबक पदार्थ है? तो यही निकेल। आगे चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित खाली जगह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित खाली जगह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो किसका? तो ये स्पर्शजिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर है, एक धारावाही प्रणालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? एक धारावाही प्रणालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, और ये हो जाएगा आपका, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। आगे एक क्षण चुंबक को एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी? तो ये किस प्रकार होगा? तो ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? तो किस दिशा में करता है? तो ये भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए नंबर। आगे एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, चुंबकीय बल रेखा केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित किए जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 45 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? तो ये होते हैं कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय अभिभावक में परिवर्तन, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिभावक में परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाहिक चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए, तो इसका कौन सा कथन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 नंबर है, विद्युत चुंबक में खाली जगह ऊर्जा से रूपांतरित होती है। किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली जगह होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे होते हैं? ये बंद वक्र की तरह बंद वक्र होते हैं।
49 नंबर है, निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों का पहचान कीजिए। निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों का पहचान कीजिए। तो इसका सही पहचान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ए, बी और डी हो जाएगा। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पार्श्व होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक की उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। और डी नंबर में यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साधन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल उच्च होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली जगह के रूप में होती हैं। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली जगह रूप में होते हैं, तो किसके रूप में, समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं। आगे, चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। चुंबकीय कंपास में क्या होता है, एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंटर जिसको बोला जाता है से जुड़ा एक छोटा चुंबक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 52 नंबर है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली जगह होती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। आगे, निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा है, तो यह है मृदु लोहा। आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाहिक कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थिति होने पर गैल्वेनोमीटर खाली जगह। गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं, तो वो शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, खाली जगह को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। खाली जगह को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है, तो क्या, तो ये धारा की दिशा को परिवर्तित करके। आगे, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है खाली जगह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे, एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर है। एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित है। यदि इस छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा खाली जगह होगा। तो इसका प्रेरित दिशा किस दिशा में होगा, तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होगा। आगे, किसी चुंबक वह भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है खाली जगह कहलाते हैं। किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है खाली जगह कहलाता है, तो क्या कहलाते हैं, उत्तरी ध्रुव कहलाते हैं। आगे, चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है, तो किस पर निर्भर होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा में होती है। आगे, खाली जगह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। खाली जगह वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे, निम्न में कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है, तो कौन सा नियम, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बासठ नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। आगे, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है,
इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ये कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना और चुंबक की गति में वृद्धि करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है, किसी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है और चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है? तो ये माइकल फ्राइडे ने। आगे, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ये बढ़ता है। आगे, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसका प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकती है? तो इसमें किसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, निम्नलिखित में सही कथन का पहचान कीजिए। इनमें से जो सही है उसको पहचान करना है। तो इसका सही कथन कौन सा हो जाएगा? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय द्विसूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। ये सही है। और सही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट संघन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए और सी दोनों सही हैं। आगे है, किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। ये कथन पर विचार कीजिए। तो ये क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ये सही है। और हो जाएगा, और ये हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर द्विमान होते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी, न तो ए न ही बी, यानी कि ये दोनों सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सत्तर नंबर है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, बंद लूप की तरह, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो कौन है ये? तो ये है आपका मृदु लोह कोर और कुंडली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 72 नंबर है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चाल की गति की दिशा को इंगित करता है तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह खाली जगह कहलाता है। यह क्या कहलाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा के तर्जनी कर्म से खाली जगह और खाली जगह की दिशाओं को निरूपित करता है। तो कौन करता है? तो ये बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ये सही है आपका। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिणाम होते हैं और कोई दिशा नहीं होते हैं। तो ये इसका गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 75 नंबर है, किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली जगह होते हैं। किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो ये सकेंद्रित वृत्त होते हैं।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के एक निश्चित परीक्षण है? तो कौन सा है? तो ये है आपका आकर्षण गुण, प्रतिकर्ष और देशिक गुण। आकर्षण गुण प्रतिकर्षण गुण और देशिक गुण, ये हो जाएगा इसका डी नंबर। 77 नंबर है विद्युत परिमाण मित्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत परिमाण मित्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। आगे एक प्रबल चुम्बकीय को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली की तल के बीच का कारण खाली जगह होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। तो कितना होगा? तो ये होगा 90 डिग्री का होगा। आगे शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को खालीगा कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? MRI स्कैन कहते हैं। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और माध्यम अंगुली कर्म से खाली जगह और खाली जगह की दिशाओं को निरूपित करता है। तो किससे? तो ये चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा को दिशाओं का निरूपित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। 82 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति खाली जगह द्वारा निर्धारित की जा सकती है। विद्युत चुंबकीय की उपस्थिति खाली जगह द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो किसके द्वारा? ये चुंबकीय सुई के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आगे किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF खाली जगह होगा। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0। आगे निम्नलिखित में गलत कथन का पहचान कीजिए। इनमें से जो गलत है उसको पहचान करना है। तो इसमें से कौन सा है? तो ये कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये हो जाएगा इसका गलत आंसर, यानी कि इसका हो जाएगा राइट आंसर। 85 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी खाली जगह नहीं हो सकती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी खाली जगह नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? परस्पर लंबवत नहीं होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थितियां संभव हैं? इनमें से कौन सा स्थितियां संभव हैं? तो ये आपका संभव हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है और चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित तत्वों हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर द्विसूचक की सुई अपेक्षित विपेक्षित क्यों हो जाती है? तो यह क्यों होती है? क्योंकि यह एक लघु चुंबकीय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने पर विद्युत धारावाहिक चालक पर लगाने वाला बल क्या होगा? तो लगाने वाला बल क्या होगा? F=BIL हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे जब एक चुंबक कुंडली में लाया जाता है तो प्रेरित EMF उत्पन्न होते हैं। प्रेरित EMF का परिमाण निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये कुंडली के फेरों की संख्या में ये निर्भर नहीं करता है। आगे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा तार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है। सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है। तो क्या हो जाएगा? तार के चारों ओर गोलाकार या वृत्तीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे एक टेस्ला खाली जगह के बराबर है। एक टेस्ला किसके बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं। आगे है प्रेरित धारा की दिशा खाली जगह द्वारा दी जाती है। प्रेरित धारा की दिशा खाली जगह द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? तो ये दिए जाते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। दिए जाते हैं। आगे उत्तर दिशा में निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र दिशा पूर्व दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो कैसे कार्य करेगा? तो ये लंबवत
नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर कार्य करेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आगे है, यदि एक कुंडली में धारा स्थिर हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती है। यदि एक कुंडली में धारा स्थिर हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती है। तो कैसे बनता है? तो ये शून्य शून्य बनते हैं। जब दंड चुंबक को लंबाई के अनुदैर्ध्य में 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव होगा। प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव कैसा होगा? तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव कैसा होगा? तो ये होगा आधा, आधा होगा। आगे, निम्न में कौन सा चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है? निम्न में कौन सा चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है? तो कौन सा है? तो ये चुंबकीय एकल ध्रुव की अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय एकल ध्रुव की अस्तित्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, किसी धातु की प्लेट को किसके द्वारा गर्म किया जा सकता है? किसी धातु के प्लेट को किसके द्वारा गर्म किया जा सकता है? तो ये प्लेट में दृष्टि या प्रतिवर्ती धारा गुजारकर और उसे समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रख कर, ये दोनों से उसको गर्म किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, निम्न कथन पर विचार कीजिए। आवेशित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता है। तो ये आपका गलत है। आवेशित कण के ऊपर हमेशा बल लगता है। तो ये भी गलत है। यदि आवेश कण पर बाह्य बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में गति करेगा। ये इसका सही है। यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में स्थिर होगा। तो ये भी गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केवल 3। 99 नंबर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे के माध्यमा अंगुली के बीच का कोण कितना होता है? तो कितना होता है? ये होते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। आगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस सत्य का तात्पर्य है यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्या होता है? क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। चुंबकीय क्षेत्र के बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, डायनेमो में विद्युत धारा खाली जगह के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। डायनेमो में विद्युत धारा खाली जगह के सिद्धांत पर उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो किसके? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर उपयोग करके उत्पन्न की जाती है धारा। आगे, निम्न में कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल की अवधारणा पर आधारित नहीं होती है? तो लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विद्युत फ्यूज। आगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाहिक चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार माध्यमा और तर्जनी अंगुली क्रमशः खाली जगह और खाली जगह की दिशाओं को निरूपित करती है। तो ये कौन कौन सी दिशाओं को निरूपित करता है? ये तो ये करता है धारा और चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा खाली जगह होते हैं। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस तरह से होते हैं? तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होते हैं। आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ खाली जगह के अनुक्रमणपाती होता है। किस तरह से होते हैं? तो ये होते हैं चुंबकीय अभिभाव में परिवर्तन की दर। चुंबकीय अभिभाव में परिवर्तन की दर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, किसी सीधे धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रभावित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण खाली जगह होगा तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो कितना होगा? तो ये 90 डिग्री होगा।
आगे खाली जगह में वृद्धि के साथ धारावाहिक चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तो कितने क्या होते हैं, तो ये धारा में वृद्धि के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, इसको उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र खाली जगह होते हैं। किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से होते हैं, तो ये सिरों पर अधिक और केंद्रों में कम, सिरों पर अधिक और केंद्रों में कम होते हैं। आगे जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक संघन होती हैं तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित करती है। तो किसकी उपस्थिति को इंगित करता है, तो ये करता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। आगे किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से गलत कथन कौन सा है, तो यह क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करती है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होते हैं, तो किसमें होते हैं, तो या तो क्षण चुंबक के बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली के क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे को खाली जगह होगी, तो क्या होगा, तो ये विपरीत होगी। आगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल खाली जगह है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, तो ये होगा धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, तो क्या करता है, तो ये मोटर करता है। आगे विद्युत मोटर में खाली जगह में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर में खाली जगह में रूपांतरण होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आगे विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो खाली जगह परिवर्तित है, तो क्या होता है ये, तो ये होते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो खाली जगह परिवर्तित करता है। तो किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे निम्न में से उस उपकरण का विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। विद्युत पंखा, विद्युत मिक्सर, कैल्वेनोमीटर और कंप्यूटर, इनमें से कौन प्रयुक्त नहीं करता है, तो ये हो जाएगा विद्युत पंखा। आगे द्विपरिवर्तक का उपयोग खाली जगह कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, तो किसमें, तो ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसके दिशा में इंगित करती है। तर्जनी जो अंगुली होते हैं वो किसके दिशा में इंगित करती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। आगे एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव खाली जगह होंगे, तो क्या होंगे, तो ये धारा की दिशा के लंबवत होंगे। आगे फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा तर्जनी और माध्यमा क्रम से किसे निरूपित करता है, तो किसको निरूपित करता है, तो लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, को, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे वाटर पंप में खाली जगह ऊर्जा में रूपांतरित होती है। वाटर पंप में किसमें ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो
विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सीधे धारावाहिक चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि क्या होगा? तो ये परिधि में वृद्धि होगी। आगे, यदि किसी एसी जनरेटर में आर्मेचर की तेजी से घुमाया जाता है, यदि किसी एसी जनरेटर में आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो ये प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। आगे है, किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है? तो ये कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होने पर। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा में कार्य करता है। आगे, यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खाली जगह होगा। तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे का विपरीत होगा। आगे, एक सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? तो किसका उपयोग करके की जा सकती है? तो ये हाथ के अंगूठे का नियम करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है विभव वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उल्टाना है और प्रत्येक आधे अघूर्ण के बाद धारा को उल्टाने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर है, घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है। आगे, विद्युत मोटर में खाली जगह द्विपरिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो किसमें? तो ये कार्बन ब्रश में करता है। आगे है, फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किसकी दिशा को उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेरित धारा को। आगे, विद्युत मोटर खाली जगह के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह खाली जगह ऊर्जा को खाली जगह ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये फ्लोमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करती है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, किसी मोटर की कुंडली में धारा की दिशा खाली जगह के द्वारा उत्क्रमिक हो जाती है। तो ये किसके? तो ये विभक्त वलय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 137 नंबर है, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को खाली जगह क्षेत्र में घुमाने के लिए खाली जगह ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो ये किसके? तो ये चुंबकीय क्षेत्र को में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 138 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उनमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। आगे, डायनमो में विद्युत धारा खाली जगह के सिद्धांत पर उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो किसका उपयोग करके? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग करके। आगे, इनमें से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है? विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है? तो विद्युत इस्त्री में। आगे,
आगे फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किससे इंगित करता है? तो अंगूठा किसको नहीं इंगित करता है? तो ये करता है चालक की गति, चालक की गति को इंगित करता है। आगे एक धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खाली जगह के समान होता है। एक धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खाली जगह के समान होता है। किसके समान होता है? क्षण चुंबक के समान होता है। आगे धारावाहिक वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली जगह होते हैं। धारावाहिक चुंबकीय पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं? सकेंद्रित वृत्त होते हैं। फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम किसी खाली जगह में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान बताता है। आगे विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बल के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? तो इनका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे निम्न में कौन सा नियम एक सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये फ्लोमिंग के बाएं हाथ। आगे फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जा सकता है। आगे ये जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा खाली जगह द्वारा ज्ञात की जाती है। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा खाली जगह द्वारा ज्ञात की जाती है। तो किसके द्वारा? तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। आगे विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो ये कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि की जा सकती है और कुंडली के चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा सी नंबर। अब है आधुनिक भौतिकी को भी इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। एक नंबर है आइंस्टीन का विशेष संक्षेपता के सिद्धांत सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया गया था? तो ये किस साल प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में किया गया था। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है? तो यह कंप्यूटेड टोमोग्राफी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो कौन सी खोज? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना का। आगे जंक्शन में खराबी कब आती है? आता है तो निर्माण के दोष के कारण किसी जंक्शन में खराबी आता है। आगे नीचे दर्शाए गए चित्र किसका प्रतिरूप करता है? यहाँ पर जो दिया हुआ है ये किसका प्रतिरूप करता है? तो किसका करता है? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का दर्शाता है। आगे पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या किया जाता है? तो तीन संयोजकता वाली अशुद्धता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे टनल्ड डायोड है एक
टनल डायोड हैं एक, क्या होते हैं, अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या होते हैं, अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आठ नंबर है अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या होता है, तो अशुद्ध प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होता है। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप्स भी कहा जाता है और एक छोटे प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो खाली जगह से बनता है। तो किससे बनता है, तो ये सिलिकॉन से बनता है। 10 नंबर है जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः खाली जगह किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये अर्धचालक में किया जाता है। 11 नंबर है खाली जगह अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर हैं। तो कौन है इसमें से सेमीकंडक्टर, ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में खाली जगह कक्षाएं होते हैं। तो कितने होते हैं, तो ये चार होते हैं। आगे प्रवर्धक का उपदेश है। प्रवर्धक का उपदेश क्या होता है, प्रवर्धक का उपदेश क्या होता है, तो ये अंगत संकेत की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। MOS का पूर्ण रूप है। MOS का पूर्ण रूप क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न खाली जगह छोड़ती है, क्या छोड़ती है, तो ये रेडियो तरंगे। आगे डायोड को एक खाली जगह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसके रूप में, तो ये रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा खाली जगह उपकरण उपयोग करती है। तो किसमें, तो ये फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करता है। अब लोग विविध को क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे निम्नलिखित एक नंबर है निम्नलिखित तकनीक आविष्कारों में कौन सबसे पहले हुआ था। इनमें से किसका आविष्कार सबसे पहले हुआ था, किसका हुआ था, तो ये दूरबीन का हुआ था। 2 नंबर है निम्नलिखित वाक्य में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा खाली जगह पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। किसके, तो ये कभी कभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओडोमीटर एक ऐसे उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली जगह मापने के लिए किया जाता है। तो गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है, तो ये दूरी, ओडोमीटर से दूरी को मापने में उपयोग किया जाता है। 4 नंबर है कुछ राशियों के भौतिक गुण को प्रदर्शित करने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, द्विसदिश कहा जाता है। आगे किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होते हैं। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण क्या होते हैं, तो ये अवरक्त विकिरण होते हैं। आगे MRI किसका संक्षिप्त रूप है, MRI किसका संक्षिप्त रूप होते हैं, तो ये मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली जगह में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किसमें, तो ये चाल में। आगे कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों के विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, तो कौन सा उपकरण, तो ये करता है माइक्रोफोन करता है। आगे निम्न में कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो यह क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर।
10 नंबर है ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है? ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। तो किसके? तो ये मौखिक ग्राफ में एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये स्पीडोमीटर पे, स्पीडो पर निर्भर नहीं करती है। 12 नंबर है बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बादल के गर्जने के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो गतिज ऊर्जा प्रकाश की ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक खाली जगह ने किया था। किसने किया था? तो किया था निकोला टेस्ला ने किया था। पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? मैक्सवेल कोल्ट ने किया था। 15 नंबर है निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनिग्राफी का उपयोग क्या है? निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनिग्राफी का उपयोग क्या है? तो क्या है? तो ये इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे सौर ऊर्जा संग्राहकों में खाली जगह में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। तो किस में प्राप्त होती है? पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर। 17 नंबर है एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ा। यह किस नियम का उदाहरण है? तो किस नियम का उदाहरण है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे भविष्य में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी? तो किसने रखी है? तो हाइनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये यूरोप में हुआ था। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को खाली जगह कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो ये भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आगे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में इनके द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये विक्रम साराभाई के द्वारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा नहीं है? तो यह सादा गिलास। अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी है जिसे शीर्षांकित किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो युद्ध क्यों में। खाली जगह में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। खाली जगह में लेजर तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसमें? माइक्रोवेव ओवन में। आगे लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3 डिग्री इमेजिंग प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है। तो ये क्या कहलाते हैं? हेलोग्राफी कहलाती है। 26 नंबर है दूध के समान रूप से वितरित करने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने का प्रक्रिया को खाली जगह कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। होमोजेनाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? तो किसमें? विद्युत उत्पादन में। खाली जगह हवा में नमी के अवशोषण की क्रिया है। खाली जगह में हवा की नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो किसमें? तो ये डेल क्वेंस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? यह सितारों पर लागू होता है। आगे लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों थी?
तो ये था गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। आगे गर्मी और तापमान और उनके ऊर्जा और काम के संबंध से संबंधित भौतिक की शाखा को ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो क्या, तो ये कहा जाता है ऊष्मा प्रौद्योगिकी, ऊष्मा प्रौद्योगिकी। 33 नंबर है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, आमतौर पर एक सिग्नल यानी ऊर्जा के रूप को एक दूसरे के सिग्नल में बदल देते हैं। तो कौन है, तो वह ट्रांसड्यूसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे परमाणु बम का आविष्कार करने वाला टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जूलियस ओपनहीमर था, जूलियस ओपनहीमर। 35 नंबर है, थॉमस क्लिवार्ड अल्बर्ट खाली जगह के आविष्कार से जुड़े हैं। थॉमस क्लिवार्ड अल्बर्ट खाली जगह के आविष्कार से जुड़े हैं। तो किसके आविष्कार से? क्लिनिकल थर्मामीटर से जुड़े हैं। एंटोनियो मेओसी खाली जगह के आविष्कार से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो टेलीफोन से संबंधित हैं। आगे है, प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार खाली जगह द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो ये निकोला टेस्ला के द्वारा। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन खाली जगह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो कार्ल बेंज के द्वारा। बैंड हेड एक आविष्कार किसने किया था? बैंड हेड का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एल डिक्सन ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था मार्टिन कपूर ने किया था। आगे है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट खाली जगह को कम करने में सहायता होता है। किसको कम करने में? तो ये आवेग को कम करने में। 43 नंबर है, सौर ऊर्जा संग्राहकों कलेक्टर में अधिकतम क्षमता खाली जगह में प्राप्त है। किस में प्राप्त है? तो ये पाराबोलॉइड डिस्क संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों के पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? किस में किया था? ये सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 45 नंबर है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये लाविस ई वाटरमैन ने। आगे, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये विलियस कैरियर के द्वारा किया गया था। 47 नंबर है, सिलाई मशीन की निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया था? तो एलायस होवे को किया गया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को। आगे, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो किसने किया था? प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहारिक किया गया जब खाली जगह ने विद्युत डायनेमो की खोज की। तो किसने किया था? तो ये माइकल फ्राइडे ने किया था। आगे, पर्सी स्पेसर द्वारा अस्वीकृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राडार रेंज कहा जाता है। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्रहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ये टेलीफोन का आविष्कार किया गया था।
आगे निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसमें? तो ये तापमान से। आगे अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा इकाई का? तो ये प्रकाश वर्ष की इकाई का प्रयोग किया जाता है। 55 नंबर है, कौन से यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा अस्त्र है? तो वो पेरास्कोप। आगे वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए वोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे विभवांतर को मापने के लिए खाली जगह उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे वह कौन जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रेडियन कहलाते हैं। 9 ओम के प्रत्येक 3 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3 ओम। आगे ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यात्रा की दूरी मापने के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे किसी वोल्टमीटर का उपयोग खाली जगह मापने के लिए किया जाता है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? तो ये विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। आगे गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे टेकोमीटर का उपयोग क्या मापता है? टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो ये चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम मापता है। रनिंग मापता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 66 नंबर, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? तो ये रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्के भूकंप। ये है गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। आगे जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो ये पानी की गहराई का उपयोग कर मापने के लिए। दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इकहत्तर नंबर है, खाली जगह वाहन की गति जानने में मदद करता है। कौन मदद करता है? स्पीडोमीटर। आगे औसतन कितने बार बिजली धरती पर गिरती है? औसतन कितने बार बिजली धरती पर गिरती है? तो ये प्रति सेकंड 100 बार। आगे हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। आगे किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। आगे हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये एनेमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? इनमें से कौन सा है? तो ये पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये पायरोमीटर से इसका उपयोग किया जाता है।
तो ये फिजिक्स का पूरा MCQ यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।